हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया में टॉपिक मेकिंग इट मोर और लेस ऑन पेज नंबर 145। बच्चों, आप ना पहले आगे के पूरे टॉपिक्स कवर करना और बाद में ये लेना, क्योंकि आगे के अगर समझ में आ गए हो, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो आपको, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये दो फिगर हमें ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे 9 यूनिट्स, दोनों फिगर में कितने यूनिट्स? 9 यूनिट्स ही यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 9 है और ये भी 9 है, लेकिन क्या है, ये जो अरेंजमेंट्स है, ठीक है, अरेंजमेंट्स डिफरेंट है। हमने आगे भी पढ़ा था कि अगर हम जो भी साइज दी है, ठीक है, उस साइज को हम बड़ा करके रखें, उसको थिन करके रखे, तो उसका पेरीमीटर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर है 12 यूनिट्स एंड ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर है 20 यूनिट्स है। दोनों 9 दोनों में 9 यूनिट्स यूज हुए हैं, लेकिन पेरीमीटर का डिफरेंस है, बिकॉज ये जितनी जगह ऑक्यूपाई करता है उतनी ज़्यादा उसकी बाउंड्री बढ़ेगी। बाउंड्री बढ़ने की वजह से उसका पेरीमीटर भी बढ़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है कि यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 9 यूनिट स्क्वायर हमें दिया है, ठीक है, उसे यूज करके हमें क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, उसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। अभी ये जो 9 यूनिट्स का है, ठीक है, 9 यूनिट्स का स्मॉलेस्ट पेरीमीटर जो भी है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कैसे पॉसिबल है, तो जो भी फिगर होगी वो बहुत ही कंजेस्टेड होगी, वो बहुत ही छोटी फिगर होगी, तो ही वो पॉसिबल है। और छोटी फिगर बनाने के लिए सबको साथ में रखना ज़रूरी है। तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 यूनिट्स। 12 यूनिट, ये फिगर में हमें स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा, पेरीमीटर 12 यूनिट्स ही मिलेगा। ठीक है, नाउ लार्जेस्ट पेरीमीटर, सबसे लार्जेस्ट पेरीमीटर के लिए हमें फिगर को लंबा रखना पड़ेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे इस तरह से फिगर को दिया है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 20 यूनिट्स, जो हमें आगे दिया है वही। लेकिन वहाँ पे कौन सा शेप था, वहाँ पे ऐसा शी शेप था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रो में अरेंज किया है। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट, 20 यूनिट्स होता है। यहाँ पे पॉसिबल है 20 यूनिट, ये जो है 9 यूनिट्स है। ठीक है, 9 यूनिट्स को 20 यूनिट्स पेरीमीटर लाने के लिए आप उसे अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेक फिगर विथ अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। हमें अभी क्या करना है, वही 9 यूनिट्स को यूज करके कुछ ऐसी फिगर बनानी है जिसका पेरीमीटर कितना हो, 18 यूनिट्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 फिगर बनाई है। ठीक है, 2 फिगर बनाई है जिसका पेरीमीटर 18 यूनिट्स है। देखिए, गिनेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप कुछ और तरीके से भी ये फिगर बना सकते हैं, लेकिन द कंडीशन आपकी यही होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अदर शेप्ड फिगर फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर्स। यहाँ पे हमने 3 पेरीमीटर्स दिए हैं। ठीक है, 2 हमने फाइंड किए और 1 दिया है, ये 3 के दूसरे हमें शेप या फिगर लेनी है जिसका पेरीमीटर सेम हो। ठीक है, और इज देयर ओनली 1 शेप विथ दैट पेरीमीटर, व्हाट इज द रीजनिंग, उसका रीजनिंग क्या है वो भी हमें यहाँ पे देना है। तो सबसे पहला हमें क्या मिला था, 12 यूनिट्स मिला था, राइट। तो 12 यूनिट्स में हमने कौन सी फिगर ली थी, ये फिगर ली थी। अभी देखिए, अभी 12 यूनिट्स को आप किसी भी तरह से अरेंज करने का ट्राई करें तो वो अरेंज नहीं होगा कि जिसका पेरीमीटर 12 यूनिट्स आए। ये एक ही फिगर होगी, यानी कि सेम फिगर ही यूज होगी फॉर 12 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमें फिगर बहुत ही
ज्वाइन करके बनानी है और उसका सबसे छोटा पैरीमीटर होना चाहिए। तो दिस इज द ओनली फिगर कि जिसका पैरीमीटर 12 यूनिट्स होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज ओनली वन फिगर विथ दिस पैरीमीटर। ठीक है, अभी सपोज पैरीमीटर 20 है तो 20 को यहाँ पे मैंने सी शेप में लिखा है। आप कोई और भी शेप बना सकते हो। ठीक है, देयर माइट बी मोर फिगर्स विथ 9 यूनिट कॉम्बिनेशन एंड 20 यूनिट्स पैरीमीटर। ठीक है, ये 9 यूनिट को लेके, ठीक है, 20 यूनिट पैरीमीटर होना चाहिए। ऐसी दूसरी बहुत सी फिगर हो सकती है। वैसे ही 18 का भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 18 में मैंने आगे 2 भी एग्जाम्पल दिए और ये तीसरा है। आप कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, इसका भी आंसर सेम होगा कि हम बहुत सारे फिगर्स 18 यूनिट जिसका पैरीमीटर हो, ऐसे बहुत सारे फिगर हम बना सकते हैं और दूसरे शेप भी हम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग द पैरीमीटर 24 यूनिट्स। यहाँ पे ये जो फिगर दी है इसमें पैरीमीटर कितना है? इसमें पैरीमीटर है 24 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आप गिनोगे तो ये पूरा कितना होगा? 24 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट है विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन think and find out what will be the change in the perimeter if a new square attached as shown on the right। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर यहाँ पे हम अटैच करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए कोई चेंज नहीं होगा। पैरीमीटर 24 है तो 24 ही रहेगा। कैसे? तो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर की 4 साइड्स है। यहाँ पे हम क्या गिनते हैं? ये दोनों साइड्स काउंट होती है। अगर मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो देखिए ये दोनों साइड अंदर चली जाएगी, यानी कि ये बाउंड्री नहीं रहेगी और ये काउंट नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ दैट ये जो हमने नया रखा है वो काउंट होगा, यानी कि 2 हम जो काउंट करते थे वही 2 यहाँ पे भी काउंट होगा। तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई डिक्रीज भी नहीं होगा अगर हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं इस स्क्वायर को। लेकिन यहाँ की जगह हम सपोज यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा? तो इसका पैरीमीटर बढ़ जाएगा। कितना यूनिट बढ़ेगा? तो देखिए यहाँ पे कितने कॉमन नहीं गिनना है हमें, कॉमन के अलावा के गिनने हैं, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में? अगर आपको घटाना है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे रखूँगी स्क्वायर को इस एरिया में। इस एरिया में रखने की वजह से क्या होगा? देखिए मेरा ये दोनों कवर हो जाएगा और 2 की जगह पे 1 ही होगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? यही चीज़ हमें पीछे भी बोली गई है, यहाँ थियरी में लिख के बताया है कि हमें क्या करना है। इंक्रीज, डिक्रीज एंड स्टे द सेम। इंक्रीज, डिक्रीज एंड स्टे द सेम का मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट में हम ये जो पूरा प्लान दिया है, ये पूरा प्लान हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।